व्यावपारे महादुख भीरु पपात प्रकामे प्रलोभे प्रमत्तः सुनो सुनो सुनो, कालिंजर राज्य के समस्त नगर और ग्राम वासियों को सूचना दी जाती है कि हमारे स्वामी महाराज कीर्ति सिंह चंदेल को आज रात महोबा के दुर्ग में दुर्गा अष्टमी के दिन साक्षात देवी स्वरूपा पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। सुनो सुनो सुनो, कालिंजर गढ़ के राजभवन में चंदेल के महल में चंदेल के महल में हो पुत्री जन्म दुर्गा रानी सकल गुण खानी हो जन्म दुर्गा रानी सकल गुण खानी सकल गुण खानी। कीर्ति सिंह करा प्रेम छावर गिरमो की जवाहर मिलमो की जवाहर हो बहिनी सोहर गावे नरनारी चंदेल के दुआरी चंदेल के दुआरी हो बहिनी सोहर गावे नरनारी चंदेल के दुआरी हो। कालिंजर राज्य के मेरे प्यारे वासियों, महाराज माता भवानी के आशीर्वाद से हमें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। हम अपनी पुत्री का लालन पालन एक योद्धा की भांति करेंगे। अस्त्र शस्त्र चलाएंगी, प्रजा की रक्षा करेंगी, दुश्मनों से भी और जंगली वन्य पशुओं से भी। महाराज कीर्ति सिंह चंदेल की जय, महाराज कीर्ति सिंह चंदेल की जय, राजकुमारी दुर्गावती की जय, राजकुमारी दुर्गावती की जय। दुर्गा भवानी आई गौरी भवानी आई
बेशुमार खुशियाँ हजारों लाई रे गौरी भवानी आई रे देवी दुर्गा देवी दुर्गा देवी दुर्गा देवी दुर्गा देवी दुर्गा देवी दुर्गा दुर्गा भवानी आई माता दुर्गा की जय, माता दुर्गा की जय, माता दुर्गा की जय, माता दुर्गा की जय। दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के बाद जब सुल्तानों की सेनाएं भारत के सुदूर उत्तरी राज्यों को रौंद रही थी, तब गढ़ा गोंडवाना क्षेत्र के दुर्गम मन पर्वतों ने उनके विजय मार्ग पर ऐसी कठिनाइयां पैदा की कि यहाँ कहीं भी सुल्तानों की सत्ता बाकायदे स्थापित नहीं हो सकी। और जिस समय तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की जड़ें हिली, उसी समय विंध्य सतपुड़ा की गोद में एक स्थानीय राज्य की आधारशिला रखी गई। गोढ़ों द्वारा स्थापित ये राज्य गढ़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक शताब्दी बाद जब दिल्ली के तख्त पर आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी तख्त नशीं हुआ, ठीक उसी समय इस राज्य में एक पराक्रमी शासक सत्तारूढ़ हुए जिनका नाम था संग्राम शाह। इनके पुत्र हुए दलपत शाह। उसी काल में दूसरी तरफ कालिंजर राज के चंदेल वंश के पराक्रमी शासक महाराज कीर्ति सिंह चंदेल थे, जिनकी पुत्री थी रानी दुर्गावती। भैया ले आए हैं। तो पास में इसी बात पे करो मुंह मीठा। शांत हो जाए। अमर कथा एक वीर वाला की जी जय गंगा। जो चिंगारी बनकर उगली ज्योति बनी ज्वाला की जय गंगा।
में शेर आ गया है और हमारे बच्चों और जानवरों को जंगल ले गया। राजकुमारी जी, हमें बचा लीजिए। राजकुमारी जी, बचा लीजिए। गुंडवाना में स्वाभिमान की, गुंडवाना में स्वाभिमान की अलग जगाने वाली जी, अलग जगाने वाली जी जय गंगा। जो चिंगारी बनकर उभरी, ज्योति बनी ज्वाला की जय गंगा। राजकुमारी जी कब तक प्रतीक्षा करेंगी शेर की? अब चलिए पड़ाव में। मैंने कहा चलिए, भोजन बनकर कब से ठंडा हो रहा है। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता है कि आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक उसे आप मार नहीं लेंगी। तो फिर क्यों कहती है? कहती इसलिए हूँ कि महाराज ने मुझे आपके साथ इसीलिए भेजा है कि मैं आपके खान पान का ख्याल रखूं। चुप चुप, क्यों शोर मचा रही है? वाह वाह राजकुमार वाह, क्या निशाना लगाया है। शेर को एक ही तीर से ढेर कर डाला आपने। परंतु मोहनदास, ये दूसरा तीर कहाँ से आया? इस शेर को हमारी राजकुमारी ने मारा है। क्या? कौन राजकुमारी? कालिंजर राज्य की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती। देख नहीं रहे हो? रामचेरी, चुप रहे। अरे, इसे हमारे गढ़ा राज्य के राजकुमार दलपत शाह ने मारा है। एक ही समय में दो तीर? मतलब कि ठीक उसी समय आपका भी तीर इसे लगा? हाँ, ठीक उसी समय। ठीक उसी समय। आपके बारे में सुना बहुत था, आज देख भी लिया। हमने भी आपके बारे में सुना था, आज देख लिया। ये शिकार आपका है, आप ले जाइए। नहीं, ये शिकार आपका है, आप ले जाइए। हम ये अन्याय नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते राजकुमार। राजकुमारी जी, मेरा घोड़ा पास में ही है, आप उसे ले सकती हैं। हाँ? नहीं। अरे ले लो ना राजकुमारी। क्यों लेना? पड़ाव कौन सा दूर है, चल। राजकुमारी जी। हाँ? आपके दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा। अपने शिकार का दान कर दिया,
वो भी कोई चीता भालू नहीं, इतने बड़े शेर का। और राजकुमारी ने अपने हृदय का। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन हमारे राजकुमार भी तब से अनमने हो गए। मैंने खुद देखा था, तीर बाघ को लगा था, राजकुमार को नहीं। हाँ, मैंने भी देखा था। तभी से राजकुमारी जी भी हमारी कुछ खोई खोई सी रहती हैं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं कि राजकुमार कुछ तो बोले। मैंने तो सोच लिया है, राजकुमारी तब तो कुछ बोलेंगी ही जब उनको ये चित्र दिखाऊंगी। दोनों की जोड़ी तो होगी अनुपम। इसीलिए हमारे गढ़ा राज्य के महाराज संग्राम शाह ने वर पक्ष के होते हुए भी विवाह प्रस्ताव भेज दिया कन्या पक्ष के महाराज कीर्ति सिंह चंदेल के पास। महाराज शालीवाहन चाहते हुए भी हाँ नहीं कह पाए। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। अरे रे 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 रे, अब क्या होगा? रामचेरी, 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 तू यहाँ क्या कर रही है? अब आप तो खोई खोई सी रहती हैं। कुछ पूछूं तो नाराज हो जाती हैं। इसलिए मैं अपने काम में लग गई थी। कौन सा काम? ऐसे ही। और ये क्या है? कुछ नहीं, उसे रहने दीजिए ना। राजकुमारी जी, उसे छोड़ दीजिए। अरे राजकुमारी जी, उसे चलो जाने हटो, दीजिए। मैं देखूंगी। क्षमा कीजिएगा, आपकी अनुमति के बिना ही। राजकुमारी, आपने कुछ सुना? क्या? आपके विवाह का एक प्रस्ताव आया था। किसका प्रस्ताव आया था? है एक राजकुमार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहादुर और पराक्रमी और बहुत ही दयावान, बिल्कुल आप ही की तरह। तो फिर? कुछ नहीं, महाराज ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्यों? मतलब क्यों ठुकरा दिया प्रस्ताव? क्योंकि हमारे कुल से उनका कुल छोटा है। लोग हंसेंगे, कुल का अपमान समझेंगे। कोई भी कुल या मनुष्य अपनी योग्यता और कर्मों से छोटा या बड़ा होता है, न कि जन्म से। अरे सब कहने की बातें हैं। अब तो महाराज अमावस्या के पश्चात आपका स्वयंवर रचाने वाले हैं, जिसमें कुंवारी राजकुमार तो आएंगे ही, 2-2, 4-4 ब्याह कर चुके राजा भी आएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं विवाह करूंगी तो किसी वीर पराक्रमी से, चाहे फिर वो छोटे कुल का ही क्यों ना हो। मैं आज ही पत्र लिखूंगी। किनको? तू नटखट, तू सोचती है कि मैं कुछ नहीं समझती। अच्छा, कब लाइए मेरा इनाम? इनाम? इनाम तो तुझे तब मिलेगा जब तू मेरा पत्र उन तक पहुंचाएगी। मैं? हाँ। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। क्यों व्यवधान डाल रहे हो मोहनदास? व्यवधान तो मैं कदापि न डालता, लेकिन क्या करूं? कालिंजर राज्य से एक सेविका आई है, रामचेरी नाम है। क्या रामचेरी? उसे अंदर भेजो। भेजता हूँ, भेजता हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है?
राजकुमार की जय हो। राजकुमार, मैं कालिंजर की राजकुमारी दुर्गावती का एक पत्र लेकर आई हूँ। राजकुमारी दुर्गावती का पत्र? लाओ लाओ दिखाओ। राजकुमार, अपने शील और संकोच को त्याग कर हम ये पत्र आपको विवशता में लिख रहे हैं। अमावस्या के पश्चात हमारा स्वयंवर है। विवेकहीन परिणय समाज के लिए घातक होते हैं। मेरे हृदय ने तो आपको अपना नायक पहले ही चुन लिया है। हमें विश्वास है कि आप भी हमें पाने की इच्छा रखते हैं और हमें लेने अवश्य आएंगे। हाँ युवराज, एक बात और, आप ऐसा करते समय पाप का बोध ना कीजिएगा, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी अपनी प्रियतमा रुक्मिणी को पाने के लिए उनका हरण किया था। आपकी दुर्गावती। सुनो, राजकुमारी से कहना मैं उन्हें लेने अवश्य आऊंगा उन्हें लेने। जी राजकुमार। तेरे लगे दो सिंह के कंठ में तीर निकालन दोन ध्यान, देखत आँखिन तीर चले जब दो के हृदय बीच समान, दो के हृदय बीच समान। सिंह की ओर बिलोकन छोड़ परस्पर ही टक जात लगा, काम ने तीर से मार के शाह और रानी को प्रेम के सिंधु डूबा, रानी को प्रेम के सिंधु डूबा। चिते नयन की को मन हर लियो माधुरी मूरत, चिते नयन की को बतियों ते हृदय और अंतर, प्रेम की के जो, प्रेम की के जो। राजकुमारी, मेरे राजकुमार, जब से आपको देखा है राजकुमारी, मेरा चैन, मेरी नींद सब कुछ खो गए हैं। राजकुमार, वो मेरे पास नहीं है, आप ही के पास है। तो फिर आइए, ले लीजिए। राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी, मेरे राजकुमार। राजकुमारी को ले आया जाए।
राजकुमारी, कौन हो तुम? तुम यहाँ क्यों आए? ये कुलीन लोगों का स्वयंवर है। तुम यहाँ खड़े रहने योग्य नहीं हो, जाओ यहाँ से। यहाँ से मैं राजकुमारी को लेकर ही जाऊंगा। तो फिर तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। स्वीकार है। राजकुमारी, क्या आप राजकुमार दलपत शाह के साथ चलने को तैयार हैं? हाँ राजकुमार, हाँ, चलिए। रुक जाओ। माननीय सामंतगणों, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। आप लोग जा सकते हैं। राजकुमारी को ले आया जाए।
राज्य की नववधू के रूप में तुम्हारा स्वागत है पुत्री दुर्गावती। अखंड सौभाग्यवती हो। राज्य में शोक की लहर छा गई। संग्राम शाह के निधन से राजघराने के साथ साथ प्रजा में भी ये चिंता छा गई कि कहीं उनकी मृत्यु का लाभ उठाते हुए दुश्मन उनके ऊपर हमला न कर दे। अब केन बनी हमार राजा, गड़ा गड़ी न चलाए लगा केन राजा बनी। महाराज के जाने के बाद अब क्या होगा? दलपत शाह राजा बनेंगे। महाराज के जाने के बाद रानी पद्मावती रानी बनेंगी। नहीं नहीं, महाराज के नजदीक चंद्रशाह भी थे, चंद्रशाह भी राजा बन सकते। अरे बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई कैसे राजा बन सकता है? रानी दुर्गावती और दलपत शाह दोनों को राज्य संभालना चाहिए। हाँ, दलपत शाह को राजा बनना चाहिए। शीघ्रता से युवराज दलपत शाह का राज्याभिषेक कर दिया गया। दलपत शाह रानी दुर्गावती के साथ मिलकर राजकाज संभालने लगे और अपने पिता संग्राम शाह की ही तरह लोकप्रिय रहे। हाँ महेश ठाकुर जी, कहिए, कोई विशेष बात है राज्यसभा में कहने के लिए? हाँ महाराज। महाराज, दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी संभवतः हमारे राज्य पर नजर रख रहा है। उसने रायसेन के पूरनमल, उज्जैन सारनपुर के कादिर शाह और सिवनी मालवा के मौरई खान को परास्त कर अपने अधीन कर लिया है। यानी अब वो हमारी सरहदों तक आ पहुंचा है महाराज। सुना है उसके पास तोपें भी हैं। हाँ महाराज। इसका अर्थ हुआ कि हमें तोपें बनानी चाहिए। और हाँ, मुझे लगता है कि नई परिस्थितियों को देखते हुए क्यों न हम अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ को बना लें। आपका क्या कहना है आधार जी? उचित निर्णय होगा महाराज। तब तक उत्तर पश्चिम सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाएं। आसपास यदि गढ़ न हो तो वहां गढ़ों का निर्माण किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। क्या क्या कहा? पुत्र रत्न? महाराज, ये शुभ समाचार तो मरहम के रूप में आया है। जय बड़ा देव।
माता पिता गुरु सुमिरन करूं, हर चरणों में ध्यान। बड़े देव महाराज हमारे, कर दो दया का दान। क्या हुआ? क्या देख रही हैं आप? उस पहाड़ी के बाद हमारी सीमा है ना? हाँ, क्या हुआ? उधर भूमि भी समतल है। सही कहा। उस पहाड़ी पर एक दुर्ग होना चाहिए महाराज, और उसमें कम से कम 500 सैनिकों की टुकड़ी रहनी चाहिए। अरे वाह, आपकी नजर बड़ी तेज है। ये सब मेरे ध्यान में नहीं आया था। महाराज, आप शत्रुओं से चारों ओर से घिर चुके हैं। हमेशा सावधान रहिए, आक्रमण कहीं से भी हो सकता है। हम हर आक्रमण के लिए तैयार हैं। शत्रु को दुर्बल मत समझिए महाराज, वो बहुत ही निर्दयी और शक्तिशाली है। हम शत्रु से अधिक शक्तिशाली हैं। शत्रु के पास दूर दूर तक मार करने वाली तोपें हैं। हमारे पास महारानी दुर्गावती हैं। महाराज, महाराज, महाराज। तलपर शाह बीमार हो गए। समय तेजी से बढ़ रहा था। कालिंजर के दुर्ग पर चढ़ाई करते समय शेर शाह सूरी तोप का गोला फटने से मारा गया, परंतु उसकी सेना ने किले पर अधिकार कर लिया और महाराज कीर्ति सिंह को बंदी बना लिया गया। दिल्ली की गद्दी पर सलीम शाह बैठा तो उसने कीर्ति सिंह को मरवा दिया। इसी तरह सलीम शाह ने मालवा के सूबेदार शुजात खान को दिल्ली बुलवाया और कैद करके उसे मार डाला। शुजात खान के मरने के बाद मालवा का सूबेदार बन बैठा उसका पुत्र वाजिद खान उर्फ बाज बहादुर। चारों तरफ अराजकता का माहौल हो गया सिवा गढ़ा के। गढ़ा ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति पूर्वक प्रजा के कार्य हो रहे थे, परंतु काल ने यहां भी अपना दांव खेला और तलपर शाह का देहांत हो गया। रानी दुर्गावती के ऊपर ये वज्रपात से कम नहीं था। पुत्री दुर्गावती, आप अपने आप को संभालिए। ईश्वर के विधान को कोई नहीं बदल सकता, परंतु गढ़ा के भाग्य को हम संभाल सकते हैं। देखिए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। यदि हम कमजोर हुए तो पूरे राज्य को पराधीन होने में समय नहीं लगेगा। पुत्री, गढ़ा राज्य को संभालने का काम आपको ही करना है। राजमाता चारों तरफ घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती भी सती होंगी। नहीं, मैं सती नहीं होंगी। राजमाता, आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा में समर्पित होगी। महारानी, मालवा के बाज बहादुर ने हम पर चढ़ाई कर दी है।
क्या उसके पिता शुजात खां को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए कि उसने अपनी निगाह बदल ली? आधार सिंह जी, हम बाज बहादुर की हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सेना तैयार कीजिए। जो आज्ञा महारानी। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी दुर्गावती का आए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए। बाज बहादुर, आज के बाद हमारे राज्य की ओर अगर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। जाओ, तुम्हें माफ किया। भागो भागो। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार। रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार। रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार। आधार सिंह जी, क्या वीर नारायण के राज्याभिषेक की तैयारी पूरी हो गई? जी महारानी। रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार। रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार। वीर
राजकुमार वीर नारायण अभी नाबालिग है, इसीलिए महाराज दलपत शाह के बाद राजगद्दी का उत्तराधिकारी मैं हूँ। इस राजगद्दी पे बैठने का अधिकार केवल मुझे है, किसी और को नहीं। नहीं चंद्रशाह, गद्दी पर वीर नारायण ही बैठेगा। और राज्य की देखभाल कौन करेगा? रानी दुर्गावती, और वो इस काम में समर्थ हैं। अभी बाज बहादुर को उन्होंने ही धूल चटाई है। एक स्त्री युद्ध के मैदान में उतरे, ये हमारी परंपरा नहीं है राजमाता। विधवा भाभी को मर्यादा का पालन करते हुए पर्दा करना चाहिए। मुझे पर्दा नहीं करना है देवर जी। हाथी पर बैठकर झड़प भी नहीं डालना है मुझे। मैं दरबार में भी बैठूंगी और मुंह खोल कर बैठूंगी, ढक कर नहीं। जब जब आवश्यकता होगी पुरुष वेश भी धारण करूंगी।